स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं, ग्रहण जो कि इसके रचनाकार हैं ग्रहण ऋषि, और इसमें उपदेश 2 समझ रहे हैं, यानी अध्याय कौन सा, दूसरा अध्याय कौन सा है, आसन। तो चलिए इसमें मैं आपको बता दूं कि कितने आसनों को मैं आपको समझाने वाली हूँ। गोमुखासन को, धनुरासन को और मृतासन यानी शवासन को समझाने वाली हूँ। तो ध्यान से आप समझें और नोट्स भी साथ में बनाएं, और ग्रहण ऋषि के अनुसार आप नोट बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रकपाली राजा से क्या बताते हैं, गोमुखासन किस प्रकार से करना है, ग्रहण ऋषि बता रहे हैं। चलिए आप नोट भी करें साथ में, और मैंने लिख कर भी रखा, आप अच्छे से इसको देख कर भी जो है वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। चलिए, पैरों को भूमि पर रखते हुए पीठ के बगल में स्थापित करें, जमीन में रखें और पीठ के बगल में स्थापित करें, और स्थिरता पूर्वक बैठें। फिर गोमुखासन जैसी आकृति बन जाएगी, इसलिए गोमुखासन कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों थोड़ा सा अस्पष्ट है यह जो लक्षण है, पूरी स्पष्ट नहीं, थोड़ा सा त्रिशृंग ब्राह्मण के अनुसार, ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मैंने इसमें लिख रखा, थोड़ा सा उसमें से ऐड कर लीजिए। समझ लीजिए कि लक्षण बाएं पृष्ठ पार्श्व में दाहिने पैर की एड़ी को और दाहिने पृष्ठ पार्श्व में बाएं पैर की एड़ी स्थिर करें। फिर यह गोमुख की आकृति होने से गोमुखासन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसा आपने समझ लिया होगा इसको। और विद्यार्थियों, इन्होंने जो है ग्रहण ऋषि ने इसमें जैसे सिद्धि फल वगैरह नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें लाभ क्या। भाई हर आसन से लाभ प्राप्त होते हैं हमें ना कोई, तो आप इसमें जो है लाभ नोट कर सकते हैं। लेकिन जो है और ये ध्यान रखना है कि इतने लाभ इस तरह नोट करेंगे कि इतने लाभ इससे प्राप्त होते हैं, और ग्रहण ऋषि ने लाभ नहीं बताया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो चलिए मैं आपको लाभ बता दूँ गोमुखासन के। और लाभ नोट करने से पहले थोड़ा सा विद्यार्थियों, अगर आपको अब भी अस्पष्ट लग रहा हो तो थोड़ा सा मैं और समझा दूँ इसके विषय में, गोमुखासन कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत आसान भी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले पैरों को फैला लेना है आपको, और इस आसन में इस प्रकार बैठना है कि पैर दूसरे पैर के ऊपर रहे, ठीक, और दोनों एड़ियाँ शरीर के बगल में रहेंगी, और दाहिने पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के समीप रखें, और बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के समीप रखें, ठीक, तथा दोनों घुटनों को एक दूसरे पर रखते हैं। ये भी आप समझ सकते हैं इसको इस तरह से भी। और विद्यार्थियों, चलिए लाभ नोट कर लें। केवल इतनी ही स्थिति में, इतने ही मात्र अभ्यास से पता है क्या होगा, कितने लाभ प्राप्त होंगे। प्रजनन इंद्रियों से संबंध रोगों के लिए लाभदायक है। पुरुषों में यदि अंडकोश की वृद्धि हो जाए तो इसका अभ्यास लाभदायक है। महिलाओं में गर्भ थैली का के ढीले पड़ने पर इसका अभ्यास किया जाता है। जो महिलाएं जो मतलब गर्भ में जो बच्चा रहता है तो उसके बाद उसकी थैली ढीली हो जाती है ना, तो उसमें ये लाभदायक होता है, क्योंकि फैली हुई मांसपेशियों को बीच में समेट कर उनमें संकुचन की स्थिति लाता है। ये गोमुखासन विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, यह अभ्यास किसी व्यक्ति के लिए वर्जित नहीं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि कभी कभी कोई अभ्यास होता है, सभी लोग नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन यह सभी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति हो, अभ्यास कर सकता है। यह शिथिलीकरण का एक उत्तम अभ्यास है विद्यार्थियों, और सरल अभ्यास है, बस समझने की ज़रूरत है। स्नायु मजबूत बनते हैं इससे। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा और समझ लिया भी होगा गोमुखासन। अब चलिए धनुरासन को हम समझते हैं। विद्यार्थियों, धनुरासन आप समझें ग्रहण ऋषि के अनुसार। भूमि पर पेट के बल लेटें, ठीक, पैरों को दंड के समान एकदम एक सीधा फैलाएं, और फिर घुटनों से मोड़कर हाथों से पकड़ें। घुटनों को मोड़ें और पैरों को हाथों से पकड़ें, और अधिक से अधिक खींचें अपनी ओर। ऐसा करने से शरीर का आगे का अर्थात सिर, वक्षस्थल और पीछे का भाग, घुटने और जांघें उठ जाएंगी जब आप खींचेंगे तो। और शरीर के धनुष के आकार, धनुष तो आप जानते ही होंगे, शरीर किस प्रकार के आकार का बनेगा, धनुष का आकार सा बनेगा, और से इस आसन को धनुरासन कहते हैं। जब धनुष का आकार हो जाता है, धनुष सा, तब धनुरासन होता है। जब ऐसा करेंगे तो शरीर मुड़ेगी, धनुष जैसा हो जाएगा, और जितना अपनी तरफ खींचेंगे उतने ही अच्छे से धनुरासन में परिवर्तित होगी शरीर। यह आपने नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों। लेकिन इसमें भी इन्होंने लाभ नहीं बताया है, लेकिन फिर भी जब आप करेंगे तो लाभ तो आपको प्राप्त ही होगा। तो चलिए इसके लाभ नोट कर लीजिए आप। जैसा कि ये है विद्यार्थियों, इसके अभ्यास से शरीर मेरुदंड लचीला होता है,
और लचीलापन होने के कारण शरीर में ताजगी का अनुभव होता है। मेरुदंड जो तना हुआ और कड़ा रहता है विद्यार्थियों, वह ढीला हो जाता है। और मेरुदंड के कड़े होने पर तंत्रिका तंत्र में जो व्यवधान उत्पन्न होता है विद्यार्थियों, वो दूर हो जाते हैं। और इस आसन से यह कुबड़ के उपचार में बहुत ही लाभदायक है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। और योग चिकित्सा में विद्यार्थियों तो और भी लाभदायक है कि जैसे मधुमेह है, इंद्रिय संयम है, कोलाइट्स है तथा मासिक धर्म संबंधी अनियमित रूप से मासिक धर्म होता है उसमें भी ये लाभदायक है। और विद्यार्थियों सर्वाइकल अगर आपको सर्वाइकल है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, किसी यानी विशेष मार्गदर्शन में आपको सर्वाइकल और स्पाइंडिलाइटिस के उपचार के लिए भी इस आसन को कर सकते हैं और सुझाव दिया जाता है विद्यार्थियों। और वक्ष के अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। और विद्यार्थियों सर्वाइकल तथा वक्षीय अनुकंपी तंत्रिकाओं में स्नायु ऊर्जा के प्रवाह को आबाधित बनाने तथा श्वसन प्रक्रिया को सुधारने में यह सहायक होता है। तो कितने लाभ हैं इससे, बहुत सारे लाभ हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों। तो चलिए अब हम मृत आसन समझते हैं, यानी शवासन। शवासन के भी लाभ। शवासन मतलब शव जैसा आसन, यानी आपके शरीर में बिल्कुल हलचल ना हो, ऐसा लगे कि आपकी बॉडी शव समझते हो कि किस प्रकार कोई हलचल नहीं होती है। चलिए अब धनुरासन के बाद शवासन का नोट बनाएं। पीठ के बल छाती और पेट को ऊपर करके, पीठ के बस मतलब बॉडी आपकी जो ज़मीन है जिस पर लेटेंगे तो पीठ के बल रहेगी और छाती और पेट ऊपर रहेगा। भूमि पर इस प्रकार लेटना है। तो शवासन जैसे कि आप सभी समझ सकते हैं शवासन किस प्रकार से होता है। और इससे विद्यार्थियों देखो इसमें लाभ बताइए, आप नोट कर लीजिए। घृण संहिता के अनुसार घृण ऋषि ने बताया इसमें लाभ, थकावट मिटती है और चित्त को विश्राम मिलता है। 2 बताया है, थकावट मिटती है और चित्त को विश्राम होता है, घृण ऋषि ने बताया इससे। और गोमुखासन और धनुरासन में लाभ नहीं बताया, लेकिन फिर भी हमने आपको नोट कराया है, वही इम्पॉर्टेंट लाभ भी है, समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा व्यवहारिक रूप से। और विद्यार्थियों इसके लाभ आपने घृण संहिता के अनुसार नोट कर लिया होगा। थकावट मिटती है और चित्त को विश्राम मिलता है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गोमुखासन, धनुरासन, मित्रासन, शवासन। और विद्यार्थियों यह भी आप ध्यान रखें कि जो ये आसन वगैरह करेंगे तो ये शवासन करना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे आप सारी थकान दूर हो जाती है। अभ्यास के बाद जो थकान का अनुभव होता है वो सारे जो है थकान दूर हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए। तो आपने अच्छे से समझा होगा, नोट्स भी तैयार किया होगा और ख़ुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल सबसे पहले आए हैं, मतलब प्रथम टाइम जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।